हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। पिलामाने मु तुमनकर फिजिक्स एजुकेटर चम्यांग शेखर शर्मा आपन स्वागत करुचे ओडिशार नंबर स्टडी चला साइ स्टडी क्लासेस। पिलामाने आज होचे हमर प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो पूर्व में 7टा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर करछंती आ 7टा प्रैक्टिस सेट में बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर देछंती। तो आज जो प्रैक्टिस सेट रहला एटा में करंट इलेक्ट्रिसिटी रो किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। या पर हमर गुटे टॉपिक बाकी रहला दैट इज कोन मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तापे गोटे प्रैक्टिस सेट आसीबो जोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आ प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रे मो सब क्वेश्चन मिक्स करी गोटे प्रैक्टिस सेट में जते सारा टॉपिक अछि प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो टोटल 10टा प्रैक्टिस सेट हमर हबो। आज क्लास को जीवा पूर्व जदि तुम चैनल पर नुआ था तो तुम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर और साइड बेल आइकन क्लिक कर दियो जब चैनल समस्त लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम प्रथम पहुँची पार। अब पे सपोर्ट टे जारी रख, बहुत कष्ट करके तुम मैंने क्लास कर बुझे बारंबार कह भल लगुनि छाड़ पे क्लास को जो लेट कर देख आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी देख पे आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी दीची कौन देला व्हेन ए करंट आई इज सेट अप इन ए वायर ऑफ रेडियस आर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज भिडी पे गोटे वायर देखिए जिते करंट आई फ्लो करे से तार जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने केते भिडी हुए देला मत इफ द सेम करंट इज सेट अप थ्रू द वायर ऑफ रेडियस 2r देन व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जदि आम से सामान अमाउंटर करंट आउ गोटे वायर देकी फ्लो कराइबा जार रेडियस है 2r तेज मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन हम ये मतलब पचारि ये मोर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख पे केमी सल्व कर कौन देख देख आम जानते पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्मुला है मैं पढ़ी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्मुला कौन आई इज इक्वाल टू एन ई ए भी डी। आई कौन आई है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भिडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पे जदि आई मोर एन ई ए भिडी है तो पे भिडी को मुझे लिखिपर दैट इम्प्लाइज भिडी इज इक्वाल टू आई बाई एन ई ए बुझेगा। तो पे मैंने भिडीटा मोर क्या सहित प्रोपोर्शनल हो तो भिडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1/a माने मोर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर एरिया सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बुझेगा। जदि एरिया सहित से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देख तो पे मैंने मुझे लिखिपर ना कहले मत मैं लिखिपर भिडी डैश बाई भिडी भिडी इज इक्वल ए बाई ए डैश ए बाई ए डैश पे मैंने मत से डीटा कैसे देती जिते बड़े करेन्टा फ्लो करूला गोटे वायर देकी से वायर रेडियस जो आर थिला पे वायर रेडियस जो आर से तार जो ईयर फर्मुला कौन हम एरिया कौन हम पाई आर स्क्वायर। जदि गोटे वायर रेडियसटा मोर आर है तेज से वायर एरिया कौन हम पाई आर स्क्वायर से भाई जिते बड़े से जो वायरटा रहा तार रेडियस जो आम 2r करदे से तार एरिया कौन हम पाई इंटू 2r होल स्क्वायर बुझला। तो ये दुटा एठे पुट करिया तो एटा कौन लिखिपर इक्वल टू ए जगह लिखिपर पाई आर स्क्वायर बाई पाए पे या रेडियस के 2r इंटू 2r होल स्क्वायर। तो पाए पाए जब पे कैनसल करदे के बाहर देख ये दैट इम्प्लाइज भिडी डैश बाई भिडी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर आर स्क्वायर जो उड़े दबा तो भिडी डैश के भिडी डैश इज इक्वल टू भिडी बाई 4। तो पे मैंने जिते बड़े वायर रेडियसटा को जब 2 गुण बढ़ेदबा तुम कौन जानले वायर रेडियस को 2 गुण बढ़ेदबा तो तार ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हो पे मैंने 2 मतलब 4 गुण कमिज बुझेगा। एटा को जब 2 गुण बढ़ेगा 4 गुण कमिज बहुत सिंपल पढ़ा क्वेश्चन देता बुझेगा। जी सेकंड क्वेश्चन को देख पे सेकंड क्वेश्चन कौन देती सेकंड क्वेश्चन देती आमर देला एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड द रेजिस्टेंस अपन हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। पे मैंने जिते बड़े टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी से आम जो गोटे हिटिंग एलिमेंट नहीं से हिटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस के 100 ओम अच्छी मत देला व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड 17 ओम 117 जदि कौन करिया जदि आम टेम्परेचर बढ़ेगा तो पे तार रेजिस्टेंस बढ़ो तो मत पचारा से टेम्परेचरटा के जो टेम्परेचर बेले से जो वायरटा रहा वायर रेडियसटा के 117 ओम हम बुझेगा। प्रथम जो टेम्परेचर आम 27 डिग्री सेंटीग्रेड थी गोटे हिटिंग एलिमेंटर रेजिस्टेंस है 100 ओम मत पचारा से टेम्परेचरटा के जो टेम्परेचर बेले तार जो रेजिस्टेंस 117 ओम हो पचारि बुझेगा। यार पे आउ गोटे आमको दबा कथा कौन रे आल्फा आल्फा के
1.7 into 10 to the minus 4 Kelvin inverse बुझे ये मुझे आल्फाटा पे मैंने कौन आल्फाटा मोर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बुझला गोटे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गोटे पाठ अच्छी तो सही गोटे आल्फा आल्फा वैल्यू के 1.7 into 10 minus 4 केल्विन इनवर्स दे अच्छा मत ये मत कौन पचार से फाइनल टेम्परेचरटा के न्यू टेम्परेचरटा के जो टेम्परेचर बेले मो न्यू रेजिस्टेंस के मैंने 117 हो तो जहाँ देती आम प्रथम लिखा से देख पे थ्योरी जी टिके जानी बहुत बढ़िया लगे से आगे सागे बुझीपार जो थ्योरी जाना टिके डिफिकल्ट हम बुझेगा कि थ्योरी करते टाइम ना मो पाखे तो से खाली प्राक्ट करूँ तो पे इनिशियल रेजिस्टेंस के आर इज इक्वल 100 Ω फाइनल रेजिस्टेंस पे के 4 डैश 117 Ω देती बुझेगा तो पे जदि मोर आर थी 100 Ω आर डैश है 117 Ω तो पे चेंज इन रेजिस्टेंस टी के 17 Ω आर डैश माइनस आर अच्छा तो आर जो रेजिस्टेंस थी टेम्परेचर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड एटा जो मन कर टेम्परेचर टी डे से पचार बुझे यहीटा मुझे बाहर करार अच्छे आ आल्फा के आल्फा दे 1.7 into 10 to the power minus 4 केल्विन इनवर्स तो पे एटा मुझे कौन लिखिपारि एति भी लिखिपारि 1.7 into 10 to the power minus 4 सेंटीग्रेड इनवर्स कहीं कारण चेंज इन टेम्परेचर जो रहा चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल इज सेम बुझेगा तो केल्विन इनवर्स जगह पर सेल्सियस स्केल इनवर्स भी लिखिपारि तो पे आम जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस पढ़ी टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस आल्फार फर्मूला कौन आल्फा इज इक्वल टू 1/r dr/dt यहाँ मोर टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस फर्मूला ये जो आम भैल्यू पुट करवा के पे तो आल्फा के 1.7 into 10 to the minus 4 इज इक्वल टू 1/r r के 100 into dr के 17/dt बुझेगा तो पे dt के हम दैट इम्प्लाइज dt पे के हम तो dt मोर ये हम इज इक्वल टू 17/100 into 1/1.7 into 10 to the minus 4 बुझे एक जो सल्व करिया तो dt भैल्यू के पाइबार dt पाइबा आम 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड तो पे मोर इनिशियल टेम्परेचर थिला के 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरटा चेंज है के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज है से बढ़ला चेंज है माने बढ़ला बुझेगा टेम्परेचर के बढ़ला मोर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ला तो प्रथम थी 117 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 100 डिग्री प्रथम थी के आमर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ला के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तो पे न्यू टेम्परेचर के जो नुआ टेम्परेचर टी डेस तेणु के टी डेस इज इक्वल टू इनिशियल के प्लस के बढ़ला कहीं आम dt जानते dt इज इक्वल टू टी डेस माइनस टी जदि आमर जो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है तो पे फाइनल टेम्परेचर के इनिशियल टेम्परेचर प्लस चेंज इन टेम्परेचर तो से करवा के इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1000 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो मत जो पचारि कौ टेम्परेचर बेले जो रेजिस्टेंसटा 117 हो तो पे बाहर कली कौन जिते टेम्परेचरटा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो क्षेत्रटार जो रेजिस्टेंस रहा रेजिस्टेंस भैल्यूटा बढ़ी 117 केल्विन सॉरी 117 Ω हो बुझेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन अलरेडी परीक्षा आसूस बुझेगा तो भलसे देख जो न बुझीपार जो मत पचारि पारि तापर आउटे पाठ बढ़िया देख आउ गोटे क्वेश्चन हाँ यहाँ गोटे कार्बन रेजिस्टर क्वेश्चन अच्छे ये बढ़िया क्वेश्चन टे एमती परीक्षा आसूस कार्बन रेजिस्टर पढ़ी जाऊँगी पे से गण हो क्वेश्चन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर गोटे पाठ तुम थोड़ा से जो जानते से आराम से कर पे बहुत बढ़िया पाठटे जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर रहा तार 4टा फर्मूला अच्छी कौन केमी सल्व कर एमती जो क्वेश्चन आस टी हिंट रोचे कौन लिखे फास्ट देखिए देख यही क्वेश्चन नहीं बुझाऊँ देला कौन फॉर गिवन कार्बन रेजिस्टर दि फर्स्ट स्ट्रिप इज येलो सेकेंड स्ट्रिप इज रेड थर्ड स्ट्रिप इज ऑरेंज एंड फोर्थ स्ट्रिप इज गोल्ड ये है तेज तार रेजिस्टेंस के पे जो कार्बन कोड ऑफ जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर रहा तार कौन थाए तार केते गुड़ा कलर थाए बुझे तार 10टा कलर थाए 10टा कलर ना थाए तो आम कौन 1 2 3 4 7 तार ना दिखाई थाए बुझेगा तो यार जो फर्मूला जो क्वेश्चन सल्व कर तो कौन कर देखिए कलर ऑफ द फास्ट स्ट्रिप कौन देखिए कलर ऑफ द फास्ट जोटा जो रेजिस्टेंस कौन बाहर कर तो कलर ऑफ द फास्ट जहाँ देखिए देखिए कौन फास्ट सिग्निफिकेंट फिगर बुझेगा माने से जो फास्ट सिग्निफिकेंट फिगर माने कलर कोड ऑफ कार्बन रे जो 10टा कलर रहा से 10टा कलर भर से कौ पोजिशन अच्छे जो पोजिशन थी तुम लिखिदेव तापर कौन देखिए
कलर ऑफ द सेकंड स्ट्रिप इज कलर ऑफ द सेकंड स्ट्रिप इज रेड। तो सेकंड स्ट्रिप जो कलरटा देथिबो ताको कोन करियो तुम पिला माने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर लिखिबो। माने जो सेकंड कलरटा जहाँ देछि सी से जो 10टा कलर भितर जो प्लेस रे थिबो सेही डिजिट टाको तुम लिखिबो बुझला। आ थर्ड स्ट्रिप जोटा देथिबो सेटे कोन करिवो सी जो जते जगह रे थिबो माने से जो 10टा कलर भितर जते नंबर पोजीशन ले जीवो 10 टू द पावर सेति कर दो बुझला। कोन करियो 10 टू द पावर सेति माने मल्टीपल ऑफ 10 ता संग 10 गुणी देबो 10 गुणी के लिखिबो केते हला बुझला। आ जो फोर्थ स्ट्रिप जोड़ा रहिला से फोर्थ स्ट्रिपटा कोन दिला टॉलरेंस सेटा कोन करिवो प्लस माइनस सेति परसेंट टॉलरेंस दिया केमन सॉल्व करिया देखो दला फॉर ए गिवन कार्बन रजिस्टर द फर्स्ट स्ट्रिप इज येलो पिला माने जो सेटा जो रहिला हेडा हम लिखि दूछ रे जो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर रे तर एमिति थाए बी बी एटा लिखि दे थाओ जी एम सर एटा ला डब्ल्यू डब्ल्यू एतिक कलर था कार्बन रजिस्टर ये है 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये जीरो स्टार्ट हुए सर भूल कर ये जीरो स्टार्ट है 1 नुहे जीरो द नंबरिंग दिया स्टार्ट में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এইটা কোন পিলা মানে প্রথমটা হলা ব্ল্যাক এটা কোন ব্রাউন সেকেন্ড হলা ব্রাউন লিখি দিও জানিବାକୁ সুবিধা হব କରିବାକୁ নহলে করি পারিবନି থার্ডটা কোন রেড আর फोरटा कोन ऑरेंज ओआर लिख दूछ खाली फोर्थ हला ऑरेंज चार नंबर जोटा रहिला जो वाई वाईटा कोन येलो वाई येलो लिख दूछ येलो आ पांच जो जी रहिला जेटा ग्रीन जी आर एन लिख दूछ ग्रीन आ 6 नंबर बी रे कोन 6 नंबर बीटा हला ब्लू 7 नंबर जो भी रहिला ता वायलेट वी आई एल लिख दूछ वायलेट आ एटा कोन जीटा कोन जी हला ग्रे और जो 9 रहा डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाइट डब्ल्यू एच एल एक्स व्हाइट तो एतिक कलर था जो कार्बन कार्बन जो कलर कार्बन रजिस्टर है तार एतिक कलर थाए आउ पिलाने 3टा रिंग थाए बुझेला रिंग थाए जोटा जो फोर्थ वन जो कह जाए आउ 4टा थाए कौन रिंग तार किसी थाए कौन पिलाने टॉलरेंस रिंग कौन प्रथम है गोल्ड तार टॉलरेंस है 5% सेकंड रिंग है सिल्वर तार टॉलरेंस है 10% थर्ड है नो कलर एनसी लिखते नो कलर टॉलरेंस है 20%। तो अपना तुमको जो क्वेश्चन थी तुमको या भितर चेक करिया पड़ो देख ये कौन देला कार्बन रजिस्टर फास्ट स्ट्रिप इज येलो पे प्रथम स्ट्रिप येलो देख येलो कौट अच्छे 4 नंबर तो ताजा लिखे प्रथम सिग्निफिकेंट फिगर तो लिखे प्रथम जगह 4 प्रथम जगह कौन लिखे 4 सेकंड कौन देख देख द कलर ऑफ द सेकंड स्ट्रिप इज रेड रेड माने सेकंड जगह कौन लिखिए फर्मुला कौन कही कलर ऑफ द सेकंड स्ट्रिप इज इक्वल टू सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देख रेड कौटी अच्छी रेड पे के 2 नंबर पोजिशन अच्छे 2 अच्छे तो ता जगह लिखे 2 2 रहा कलर ऑफ द थर्ड स्ट्रिप कौन देछि कलर ऑफ द थर्ड स्ट्रिप इज ऑरेंज ऑरेंज देखा थर्ड स्ट्रिप कौन मल्टीपल ऑफ 10 10 इंटू से मल्टीपल ऑफ 10 मान 10 पावर से अच्छा देख ऑरेंज ऑरेंज के 10 टू 3 जगह अच्छे तो जगह 10 टू 3 प्लस 10 टू 3 तो 10 टू 3 हजार लिखे से तो पिलाटा कौन यहीटा तो कौन हो रेती खाओ 42000 बुझेगा बास एति पाइगले एति पाइगला फोर्थ स्ट्रिप को जी कलर ऑफ द फोर्थ स्ट्रिप इज गोल्ड पे फोर्थ वन कौन कर गोल्ड देख गोल्ड टॉलरेंस के 5% तो फोर्थ स्ट्रिप जोटा थी प्लस माइनस तेल तार टॉलरेंसटा को लिख तो ये जो था जो रजिस्टरटा देता तार रेजिस्टेंस के 42,000 प्लस प्लस माइनस 5% बुझेगा तो यहीटा जी जानी ये फर्मुलाटा तो ये सागे सल्व हो यहाँ कहे कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर बुझिपार सहजिया क्वेश्चन कि ये जानी सहज ना कष्ट देखो तापर क्वेश्चन कौन देख देखा स्टोरेज बैटरी हाज ईएमएफ 25 वोल्ट पिला माने गोटे बैटरी ईएमएफ देछि 25 वोल्ट एंड हाज इंटरनल रेजिस्टेंस 2.0.2 ओम पिला माने गोटे जो बैटरी रहिला गोटे बैटरी ईएमएफ केते देछि रे 25 ओम देछि आ तार इंटरनल रेजिस्टेंस पिला माने केते 0.2 ओम देछि। अच्छा मते पचारिला कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज मैंने कैलकुलेट करने इफ डेलीवर 8 एम्पियर करंट एंड बीइंग चार्ज विथ 8 एम्पियर करंट पे डेलीवर माने बैटेरीटा डिस्चार्ज करुच्ची सेलटा डिस्चार्ज करुच्ची और बीइंग चार्ज माने से चार्ज होउची तो पिला माने जते गोटे स्टोरेज बैटेरी जब ईएमएफ 25 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 वोल्ट है
तेज जितेबाला से 8 एम्पियर करेन्ट डिस्चार्ज करुचे से टर्मिनाल वोल्टेज के पचारि आते से 8 एम्पियर करेन्ट रे चार्ज होचे से टर्मिनाल वोल्टेज के पचारि बुझेगा देख कमी सल्व करिया तो पिला माने कौन देइछि प्रथम लिखि दियो रे प्रथम कौन देइछि से टर्म आमर देइछि कौन ईएमएफ देइछि ईएमएफ माने करली केते देइछि रे 25 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर पिला माने केते देइछि रे 0.2 एम्पियर ना से 0.2 ओम एतिक देइछि आ करंट पिला माने केते देइछि दीरा क्षेत्र समान करंट जाउछि 8 एम्पियर लिखि देली तो प्रथम कौन हुए डेलीवर 8 एम्पियर करेंट डेलीवर कला माने डिस्चार्ज कला तो प्रथम डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्षेत्र में आम टर्मिनाल वोल्टेज फर्मूला है V इज इक्वाल टू इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग V माइनस आई आर V इज इक्वाल टू कॉली माइनस आई आर तो पे कॉली के 25 माइनस आई के 8 गुणन आर है 0.2 25 माइनस 1.6 इज इक्वाल टू 23.4 भूल तो पे प्रथम क्षेत्र में जो मारे सी 8 एम्पियर करेंट डेलीवर करूला तो से तार टर्मिनाल वोल्टेज के 23.4 वोल्ट हम सेकेंड केस कौन पचार बीइंग चार्ज विथ 8 एम्पियर करेंट माने चार्जिंग मोर टर्मिनाल वोल्टेज फर्मूला है कॉली प्लस आई पढ़ाई थी पेड बैच रे जॉइन होता बहुत भल कथा जॉइन होना टी असुविधा स्मॉलर कैपिटल स्मॉलर माने इंटरनल रेजिस्टेंस बुझे ना तो कल लेख 25 ना सहज ये फर्मूला जानती तुम सागे सागे सल्व कर जो न जानती बहुत टाइम पड़े बुझे सर ये 0.8 देता 1.6 लिखिदेली गोटे मिनट 0.8 प्लस आई आर 8 एम्पियर एटा 0.2 अच्छा तो है के 26.6 तो पे जिते से चार्जिंग होची तो चार्जिंग क्षेत्र में टर्मिनाल वोल्टेज हो 26.6 वोल्ट और जो डिस्चार्जिंग रोचे डिस्चार्जिंग क्षेत्र टर्मिनाल वोल्टेज के 23.4 वोल्ट बुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था देखो तापर क्वेश्चन एमती क्वेश्चन आसूँ बेस डिफिकल्ट भी आसुनी जरा टू बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 40 वाट एंड 220 वोल्ट 100 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 40 वोल्ट सप्लाई देन व्हिच वन इज फ्यूज प्लान ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमती क्वेश्चन आसूँ बुझला तो दीटा बल्ब से नहीं गोटे बल्ब पावर के पे गोटे बल्ब माने सी इंटर जो वोल्टेज के वोल्टेज सी सही पार 220 वोल्ट 220 वोल्ट वोल्टेज जाए सी कौन कर संभाली पार ताठ अधिक वोल्टेज जाने से पोड़ीज आ तार पावर के 40 वाट आ गोटे बल्ब नहीं जार भी से वोल्टेज कौन मैक्सिमम वोल्टेज से के सही पार 220 वोल्ट और पावर है 100 वाट बुझेगा तो गोटे 40 वाट बल्ब आ गोटे 100 वाट बल्ब को नेले से हास्ट 220 वोल्ट पर्यंत माने कौन रे पिला माने वोल्टेज को सही पारे बुझेगा तो ताकू नहीं जब आम गोटे सीरीज रे कनेक्ट करिया का सहित गोटे 40 वोल्ट सप्लाई सहित जब आम सीरीज रे कनेक्ट करिया तो कोटा आगे फ्यूज हो जाए मत पचारि तो पे चित्र एमती भाव देख 40 वोल्ट सप्लाई एठी नहीं कि गोटे मु बल्ब को रखी से बल्ब V1 वोल्टेज है V1 एठी मनकर वोल्टेज ड्रप हो V2 यही बल्ब रेजिस्टेंस है R1 बल्ब रेजिस्टेंस है R2 बुझे दुईटा बल्ब नहीं से बल्ब रेजिस्टेंस है R1 और यार रेजिस्टेंस पिलाने के R2 आ सेटे केटे वोल्टेज ड्रप हो मनकर ता पाखरे वोल्टेज ड्रप हो V1 अमाउंट वोल्टेज ड्रप हो या पाखरे V2 अमाउंट वोल्टेज ड्रप हो आई सर्किट रे I अमाउंट करेंट जाऊँ बुझे ये I अमाउंट करेंट फ्लो हो अच्छा तो यहाँ के जो यहाँ मैंने 440 पुना कलिमर के टर्मिनाल वोल्टेज के मोर 40 वोल्ट देती बुझेगा तो पिला माने प्रथम आम देखा यहाँ बल्ब 1 यहाँ बल्ब 2 तो बल्ब 1 पाखे केते अमाउंट जो रेजिस्टेंस R1 रही है R1 वैल्यू के प्रथम बाहर करिया अच्छा तो बल्ब 1 कथा विचार को नवा बल्ब 1 पे आम पावर फर्मूला कर जानते P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R तो पे आर के V स्क्वायर बाय P मैंने आरटा के आरटा के R1 बुझेगा आ से बैटर वोल्टेज पे 220 मैक्सिमम वोल्टेज इंटू 220 मैंने से केते रेजिस्टेंस सफर करे सेटा भाछन आ तार पावर प्लांट एटा हला P1 यदि बल्ब 1 कथा विचार को नेबी तो पावरटा हम तार P1 और रेजिस्टेंस R1 बुझेगा आ भीटा भी V1 हम कहीं पिला V1 लिखले कारण यार भी 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज तार भी 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज से लिखिनी बुझेगा आ यार पिला पावर के 40 वाट 40 वाट एटा सल्व करिए यार पिला रेजिस्टेंस के सफर कर 1210 ओम तो पिला जो बल्ब 1 टा रहा से 1210 ओम रेजिस्टेंस सफर कर बल्ब 2 देखिए बल्ब 2 टा के रेजिस्टेंस सफर कर बल्ब 2 कथा विचार को नवा पे पिला कौन हम R2 इज इक्वाल टू
ভি স্কোয়ার বাই পি টু ভি স্কোয়ার কেତେ 220 इंटू 220 बाई पी टू केते पी टू पे 100 बुझेगा तो पे से केते रेजिस्टेंस ऑफर कर 484 ओम एटा जो सॉल्व करिया केते हमर 484 ओम तो पिला माने से जो बॉल 1 टा रहिला तो सी रेजिस्टेंस ऑफर कर 1210 ओम या रेजिस्टेंस ऑफर कर 484 ओम तो पिला मते बे कुह एटा मते देखि मते कुह रे देखो पिला माने तो कोन होबे एठी जो बाहर करवा मुझे कहली कौन ये सर्किट रहा सर्किट भितर पे केते एमाउंटर करंट फ्लो हो आई एमाउंटर करंट फ्लो हो तो ये आई एमाउंटर करंट जाऊँगी पे से केमी बाहर करें देख ये आई एमाउंट जो करंट जाऊँगी प्रथम ये से ऑफर कर ये R1 रेजिस्टेंस ऑफर कर ये R2 रेजिस्टेंस ऑफर कर बुझेगा तो यही सर्किट जो ये टोटाल सर्किट जो ओम्स लॉ पकेबा तो पे से कनेक्ट भि के भि है 440 वोल्ट और आर टा के पे टोटाल के रेजिस्टेंस ऑफर कर R1 + R2 बुझेगा तो पे मैंने आउ के करेन्ट जाऊँ आई करेन्ट जाऊँ तो ये आम जो सर्किट में जो ओम्स लॉ पकईदे तो पे केते हम तो पे करेन्ट भैल्यू कौन पाइबा आई इज इक्वल टू भि जो आई आर तो इज इक्वल भि बाई आर तो आर टा के R1 + R2 कहीं R1 + R2 है से सर्किट टोटाल दुईटा रेजिस्टेंस जो प्रथम R1 रेजिस्टेंस ऑफर कर देन R2 रेजिस्टेंस ऑफर कर तो पे मैंने से जो सर्किट टोटाल मुझे केते वोल्ट अप्लाई केते वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर 440 वोल्ट एटा 440 विभक्त R1 + R2 प्लान R1 केते R1 केते ऑफर कर 1210 प्लस सी ऑफर कर 484 एटा कम जरी प्लान काटिदेबा तो एटा केते बाहर 440 बाई 1684 तो पिला माने से सर्किट देके केते करंट फ्लो करूची रे 440 बाई 1684 एम्पियर करंट फ्लो करूची तो पिला माने एबे सर्किट को भलसे देखो या मध्य देई एतिक अमाउंट रो करंट फ्लो करूची तो पिला ने जतला करंट फ्लो कला तो एठी कोन होची रे बुझला ये पे मैंने जो रेजिस्टेंस रहा ये रेजिस्टेंस भितर देखिए आई अमाउंट करंट जाऊँगी आ तार रेजिस्टेंस है R1 बुझला जदि तार रेजिस्टेंस है R1 आ भितर करंट जाऊँगी आई तो पे से केते अमाउंट वोल्टेज ड्रप होची केमि बाहर करी कारण देख ये रेजिस्टेंस कौन करे करंट कमे दिए बुझला करंट को कमे दिए तो पे हेटी किसी अमाउंट वोल्टेज ड्रप हम आ एठी भी किसी अमाउंट वोल्टेज ड्रप हम बुझला देखिए एठी आम एठी केते वोल्टेज ड्रप हो बाहर करवा एठी मनकर V1 अमाउंट वोल्टेज ड्रप होची एठी V2 अमाउंट वोल्टेज ड्रप होची आम देखा V1 और V2 भितर कौटा बड़ जोटा बड़ हम 220 जोटा अधिक आई से फ्यूज हो जोटा 220 कम हम से फ्यूज हेनी तो जब आम प्रथम V1 भैल्यू बाहर करवा तो V1 टा के तो बॉल 1 पाखे के वोल्टेज ड्रप हो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1 आई के 440 बाई 1684 सॉरी 1694 गुणन R1 के 1210 एटा जन सल्व करते भारी मोर 314.3 वोल्ट से भाया प्लान V2 केते हबारे IR2 तो 440 बाई 1694 इंटू एटा केते 484 थिला एटा कम सल्व करिया प्लान केते पाइबारे 125.7 वोल्ट बुझला तो देखो V1 टा केते तो प्रथम रेजिस्टेंस जोटा रहिला प्रथम बॉल पाखरे एतिके वोल्टेज ड्रॉप होची सेकंड रेजिस्टेंस पाखरे एतिके वोल्टेज ड्रॉप होची पिला माने देख प्रथमटा मोर ग्रेटर देन 220 एटा लेस देन 220 मु कोन कहितली जोठी 220 वोल्ट रो बेसी अमाउंट रो वोल्टेज ड्रॉप हबो सी पिला माने सेतिके वोल्टेज संभाली परियो से बॉलटा किंतु सेठी 220 वोल्ट रो अधिक जदि हम दबा करेंट जदि वोल्टेज दबा से पड़ी जिवो केते वोल्टेज हम दउछन 314.3 वोल्ट वोल्टेज हम दउछन प्रोवाइड करूछन तो पिला कोटा जळि जिवो तने प्रथम बॉलटा जळि जिवो प्रथम बॉल कोटा थिला रे प्रथम बॉल कोटा था 40 वाट बॉलटा तो पे कौ वाट आगे फ्यूज हे 40 वाट बॉलटा आगे फ्यूज हे 100 वाट बॉलटा लेट्रे फ्यूज हे बुझेगा तो कौन कले आउ थे मुझे रिकल कर दूसरी किसी करना पे प्रथम क्षेत्र में कौन बाहर कली रे यही जो देख दुईटा बॉल लगे बॉल रेजिस्टेंस के बाहर कले सेकेंड यार रेजिस्टेंस के बाहर कली बुझेगा दुई जन रेजिस्टेंस बाहर कला सेकेंड स्टेप में कौन कली से सर्किट रे केते अमाउंट करंट फ्लो होची सेटा बाहर कली केमिति बाहर करिवि से सर्किट टोटली गोटे बड़ बैटेरी सेटा लागी से बैटेरी EMF है 440 वोल्ट और सी जो से दुईटा रेजिस्टेंस लगी बुझेगा प्रथम रेजिस्टेंस है R1 सेकेंड रेजिस्टेंस है R2 आम ओम्स जानी V जो IR तो आई के V बाई आर टा के पे दुईटा रेजिस्टेंस जेहतु मिसिक अच्छे R1 + R2 तो सहीटा पकईकि टोटाल आर भैल्यू के बाहर करदेवी बुझेगा तापर कौन बाहर करी जेहेतु दुईटा रेजिस्टेंस में लगे तो प्रथम रेजिस्टेंस पाखे किसी वोल्टेज ड्रप हम सेकेंड रेजिस्टेंस पाखे किसी वोल्टेज ड्रप हम तो प्रथम रेजिस्टेंस पाखे केते वोल्टेज ड्रप ये बाहर कली से सेकेंड रेजिस्टेंस पाखे केते वोल्टेज ड्रप है बाहर कली देखिले कौ वोल्टेज ड्रप 220 अधिका जो 220 अधिक वोल्टेज ड्रप हो कटिज जो 220 कम वोल्टेज ड्रप हो से रही
तो पे मुझे देखिए जो प्रथम केस थी प्रथम केस 220 वोल्ट अधिक वोल्ट ड्रप है तो मोर जो प्रथम बल्टा कटिज तो प्रथम बल्टा किए थे 40 वाट बल्टा जोटा मतलब पचारि आंसर पाइगले ये कथा बुझेगा टिके लेंथी कैलकुलेशन कि इजी भाजी बुझीपार आगे बुझ देख कौन दे क्वेश्चन कौन देखला A DC voltage with appreciable ripple expressed as V is equal to V1 plus V2 cos omega t is applied to a resistor. पिलाने कौन देले रे गोटे डीसी वोल्टेज अच्छी डीसी वोल्टेज रिपिल पिलाने केते देछि V is equal to V1 plus V2 cos omega t ताको हम कोन करछो रेजिस्टर अप्लाई करिछन तेबे पचारला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर सेकंड प्रति सेकंड रे केते अमाउंट हीट जनरेट होछ मते पचारिछ बडा क्वेश्चन टे बोले माने वोल्टेज केते देछि V is equal to V1 plus V2 cos omega t ये आउ कौन देख हिट जनरेटर के पचार पे हिट जनरेटर फर्मुला कौन एच इज इक्वल वी स्क्वायर बाय बुझेगा वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर के पे V1 प्लस V2 cos ओमेगा टी होल स्क्वायर बाय बुझेगा एटा जब पे सल्व करवा घरे के हम तो यहाँ कौन लिखिपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर V2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2V1 V2 cos ओमेगा टी बाय आर बुझेगा ये रहा तो पिला माने यू आम टे असुविधा हम कौन देख जिते बड़े मोर डीसी वोल्टेजटा गोटे कंप्लीट साइकिल जी कंप्लीट साइकिल मीन्स मन कर बाहर जाकि पुणी ये पहुँचीगला यहाँ कह गोटे कंप्लीट साइकिल बुझेगा जिते बड़े मोर डीसी वोल्टेजटा गोटे कंप्लीट साइकिल पे कभर करदेव से क्षेत्र में यार एवरेज वैल्यू केते बाहर करवा आउ जो कॉस ओमेगा टी रहा तार एवरेज वैल्यू केते बाहर करवा बुझेगा तो तार एवरेज वैल्यू बाहर करने जब पुट करदेवा तो पे मत मिल जाए कौन एच फर्मुला से पूरा डायरेक्ट पाई जापर पे ओभर दि साइकिल कंप्लीट साइकिल आम जब कॉस स्क्वायर यहाँ तुम मन रखा पड़ो कंप्लीट साइकिल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू केते ये मन रख कॉस ओमेगा टी एवरेज वैल्यू है 0 पर कंप्लीट साइकिल कॉस ओमेगा टी एवरेज वैल्यू है 0 तो पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो रहा तार एवरेज वैल्यू केते हबरे तो cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखि परिया कोन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 जदि प्लाने cos ओमेगा टी रो एवरेज वैल्यू 0 हैला तो cos 2 ओमेगा टी रो एवरेज वैल्यू 0 तो एटा जदि 0 हे गला तो cos स्क्वायर ओमेगा टी रो एवरेज वैल्यू केते हबला 1/2 तो 1/2 तो जदि आमे एई जो cos ओमेगा टी जगह रे 0 पुट करबा cos स्क्वायर ओमेगा टी जगह रे केते पुट करिया पिला माने 1/2 पुट करबा तो एटा हमर केते हबरे हिट जनरेटर हो एच इज इक्वाल टू तो V1 स्क्वायर के V1 स्क्वायर रहा प्लस V2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी था कौन लिखिए V स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर बुझल एटा तो सल्व करिया केते हबो 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 आर ये मत पचारि तो मोर प्रति सेकेंड केते हिट प्लांट जनरेट होचे रे प्रति सेकेंड पचार बोले मैं कंप्लीट साइकिल लाली बुझेगा से पचार प्रति सेकेंड केते जनरेट होची बुझिपारा ना तो सी थे कंप्लीट साइकिल कभर करने तो 1 सेकेंड समय लगे तो से 1 सेकेंड केते जनरेट होची यार एवरेज वैल्यू बाहर कली यार एवरेज वैल्यू बाहर कली एठने पुट कर दे आसीगला आंसर बुझेगा तो मोर आंसर केते से 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 आर नेक्स्ट क्वेश्चन एवलाने कोन अछि एटा बढिया क्वेश्चन गोटे मुझे 3-4 रिपीट कर देछि माने 5 नंबर 3 थर कर अच्छा देखो an electric heating element consumes 500 watt when connected to 100 volt line पिला माने गोटे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को आम जो गोटे 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करूँ से पे केते पावर कंज्यूम करुचे 500 वाट पावर कंज्यूम करुचे बुझेला अच्छा व्हेन इफ द वोल्टेज बिकम 150 वोल्ट जल्दी से वोल्टेज 150 वोल्ट हो गला तो सही क्षेत्र में पावर केते हो मते पचारि से क्षेत्र में पावर टेक मते पचारि जदि पे प्रथम केस आम विचार को नबा तो प्रथम केस पावर पे P1 केते 500 वाट 500 वाट एटा वोल्टेज केते रही V1 केते रही 100 वोल्ट किंतु पिला माने कोन जान पावर इज इक्वल V स्क्वायर बाय आर V1 स्क्वायर बाय R1 आटे दुईटा सामान कारण जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट नहीं थिबा तो दुईटा गोटे नहीं माने रेजिस्टेंस दुईटा क्षेत्र सामान आसो तो पिला माने तो मोर एई क्षेत्र रे R टे केते फारिबो तो R इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय P1 बुझिला V स्क्वायर केते हला 100 पुराना 100 बाय 500 केते फारे अपना 20
पे प्रथम क्षेत्र में रेजिस्टेंस के 20 ओम तो सेकेंड कौन देती जितेबाला से नहीं लाइन टाक नहीं जब मुझे कनेक्ट कली क्या सहित 150 वोल्ट बैटेरी सहित तो सही क्षेत्र में मोर पावरटा के पचार तो सेकेंड केस पे भि के सेकेंड केस मोर भि के 150 वोल्ट आर के अच्छी सेम सामान लाइन टाक जो कनेक्ट कर रेजिस्टेंस भी सेम आसो तो 20 ओम यही क्षेत्र में पावर के पचार पावर प्लान के विश कर यार भि के पे 150 150 इंटू 150 विभक्त आर आर के 20 ओम काट दियो काटिदेले के बाहर केते आसो पिला माने एतिक आसो देखो 1125 ओम सॉरी 1125 वाट एतिक पावर आसो बुझला बुझिपारे बहुत इजी था खाली से पावर फर्मुला पावर इक्वल भिस करबार से फर्मुला पकई बाहर कले आ बुझा थर देखो ये कौन देला बढ़िया क्वेश्चन पे स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसर पे स्टेशनरी मीन्स चार्ज जो रेस्ट रुए से कौनटे भर प्रोड्यूस कर पचार प्रथम क्वेश्चन देला बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट मैग्नेटिक फील्ड थर्ड देला इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ रे मैग्नेटिक फील्ड पिला माने एठी तुमको एटा मन रखिया पड़िबो रे हमर स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और चार्ज जो मोशन करे चार्ज जो मूव करे से बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव माने तैयारी करे प्रोड्यूस करे बुझेगा मन रखियो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोला आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन नंबर सी बुझेगा तो मन रखियो एटा बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट कांसेप्ट है देखो क्वेश्चन मन देछि एटा बहुत बढ़िया थे देला कौन इन एन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट गोटे पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट रे द बैलेंसिंग विथ ए सेल एट लेंथ 240 मीटर तो पे पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट रे हमर बैलेंसिंग लेंथ केते मिलला रे L1 केते देला 240 मीटर 40 मीटर अच्छा तला ऑन सॉन्डिंग ए सेल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम जते बेला हम गोटे सेल लगै देले जार रेजिस्टेंस ला 2 ओम तो बेला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस केते दैछ रे 2 ओम एटा लगै देले सेतला हमर बैलेंसिंग लेंथ केते हला रे बैलेंसिंग लेंथ L2 केते गला 120 तो पे आम पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट मध्य पढ़ाई तुमको प्रथम कौन कही जिते आम कौन करते दुईटा कोफिशिएंट ना जिते आम शंट रेजिस्टेंस को देना से बैलेंसिंग कंडीशन के बाहर करती से L1 जो शंट आम लगेदे से पुणी लेंथ के बाहर करते सी L2 यहीटा है पचार व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस केमी कैलकुलेट करवा फर्मुला कौन तापाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर ये फर्मुला पढ़ाई तो पे डायरेक्ट खाली भैल्यू पुट कर देखा एडा बड़ा क्वेश्चन के सागे सागे सल्व हम L1 के 240 माइनस L2 के 120 विभक्त 120 इंटू 2 तो काटिदेले ये टर्मटा पूरा 1 हो 2 इंटरनल रेजिस्टेंस रहा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस के 2 ओम बुझिपार ये फर्मुला पढ़ाई अलरेडी कारण पे ये डिटेल जाऊनी रे कारण ये मुझे अलरेडी कही सब बुझला तो तुम जी जब थ्योरी जाच कौटू बहुत बढ़िया से जापर थ्योरी न जानते पे किसी कर कारण थ्योरी मुझे पढ़े पारि ये बुझला यूट्यूब रे थ्योरी पढ़ाटा संभव नहीं कारण टाइम ही हेनी तर मत भी टाइम नहीं कि करने थ्योरी क्लास ना प्राक्ट जी प्रोब्लेम कराऊँ तुम भाई बहुत बहुत इंपोर्टाट तुम्हें यही ग्यारंटी दूसरी एग्जाम 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन 10 ରୁ 500टा क्वेश्चन या भर पाई यही रिलेटेड डायरेक्टेड न पढ़ले भी यही रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ी बुझेगा आउ 4टा किए कौट पकाऊँ कहीपर 5टा क्वेश्चन पकाइठू पाइब अति कम बेसी बेसी बाजिपारे बढ़िया क्वेश्चन देता इफ VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर पे गोटे कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हुए एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन कौन पचार पिला माने आमे जानी इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NEAVD जदि मैं VD लिखी VD के I बाई NEA तो पिला माने VD I भर रिलेशन कौन रहा VD is directly proportional to I और I is directly proportional to VD तो आंसर कौन हम I is proportional with VD ऑप्शन नंबर D बुझल देखो तब क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन सारी देखिए कौन देख कौन देला
टू 50 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइट फॉर 6 आवर पिला दुईटा 50 वाट बल्ब जलुची केते घंटा डेली 6 घंटा जलुची एंड आउ तीनटा 200 वाट बल्ब डेली 10 घंटा जलुची बुझिला आ गोटे घर अच्छी गोटे घर दुईटा 50 वाट बल्ब लगी जे डेली 6 घंटा जले आ तीनटा 200 वाटर बल्ब लगी जे डेली केते घंटा चले पिला 10 घंटा चले तो पचारा दि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम फॉर 60 डेज तो 60 दिन में केते अमाउंट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होउछ मते पचारि तो पिला माने दुईटा केस नबा प्रथमे कोनले प्रथमे आगे 50 वाट बैटरी कथा नबा तो पिला 50 वाट बैटरी कथा नबा केस 1 रे तार बिना पावर केते P1 केते 50 वाट 50 वाट केतटा अच्छी एन केते पिला दुईटा एन है 2 N1 है 2 टाइम केते घंटा चलुचे T1 केते 6 आवर जदि है तो पिला माने तो सी डेली केते अमाउंट जदि गोटे तार पावर एति नंबर ऑफ एति तो डेली ये जो 50 वाट बल्बटा जलिले डेली केते एनर्जी जाउछ रे इक्वल टू N1 P1 T1 तो एति अमाउंट एनर्जी डेली जाउछ तो गुणी देबा जदि केते हम N1 केते 2 P1 केते 50 गुणन 6 तो पिला केते हो रेटा 600 वाट आवर तो डेली मोर 600 वाट आवर एनर्जी जाउछ एकु जरा किलोवाट आवर को कन्वर्ट करबा आमे जानि चंती 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर तो पिला 1 वाट आवर केते आवर 1/1000 तो 600/1000 किलोवाट आवर तो केते बड़ा 0.6 तो जदि से जो बल्ब दीटा डेली जले पिला माने प्रतिदिन से केते एनर्जी कंज्यूम करिछ रे 0.6 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करिछ तो मासरे से केते कंज्यूम करिछ 60 दिन देइछ जदि से 60 दिन जलिला तो 60 दिन केते एनर्जी कंज्यूम करिय एते गुणन 60 तो एनर्जी कंज्यूम इन 60 डेज केते हो पिला माने डेली कंज्यूम करिछ 0.6 * 60 दिन जलुछ तो गुणी देले केते होबे 36 किलोवाट आवर तो पिला माने 60 दिन जदि जलिला से बल्बटा तो से बल्बटा 60 दिन जलिले मतलब 36 किलोवाट एनर्जी किलोवाट आवर एनर्जी नष्ट करिवो बा कंज्यूम करिवो बे केस 2 बुझबा केस 2 रे कोन देइतला तला तीनटा 200 वाट बल्ब डेली 10 घंटा जलुछ जदि तीनटा 200 वाट बल्ब डेली 10 घंटा तापर लिखिबा तो केस 2 पे जनबा तो तार पावर केते रहिछ रे P2 केते रे 200 वाट बुझला और नंबर केतेटा नहीं तीनटा नहीं डेली केते समय जलुची 10 घंटा डेली जलुची से 10 घंटा जदि हला तो ये केते एनर्जी डेली कंज्यूम करिवो रे इट इज इक्वल टू N2 P2 T2 रे गुणी दबा N2 केते 3 गुणन P2 केते 200 गुणन T2 हला 10 बुझिला केते 600 वाट आवर एक किलोवाट आवर को कन्वर्ट करिया बाय 1000 कले 6 किलोवाट आवर तो पिला माने जदि से बल्बटा जो सेकंड जो 200 वाट बल्ब रहिले से माने डेली 6 किलोवाट एनर्जी 6 किलोवाट आवर एनर्जी नष्ट करूछन जदि से 60 दिन जळिवे जदि से डेली एतिक एनर्जी नष्ट कर तो 60 दिन केटे एनर्जी से कंज्यूम करिवे रे 60 * 6 360 किलोवाट आवर तो पिला माने ये हमर 60 दिन कंज्यूम करिवो 360 किलोवाट आवर एनर्जी आ सी 60 दिन कंज्यूम करूची 6 किलोवाट सॉरी 36 किलोवाट आवर एनर्जी तो पिला माने जदि दुईटा बल्ब को जळेबा माने ए बल्ब आ से बल्ब को जळेबा तो टोटली 60 डे टोटली केते खर्च होबा रे या पे होची 360 प्लस ता में खर्च होची 36 तो केते पिला माने दुईटा मिसै दबा 396 किलोवाट आवर तो जदि 60 दिन ले टोटली केते एनर्जी पिला माने खर्च हो तार तो पिला माने 60 दिन ले तार 396 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हबो बुझियला पिला माने देखो बहुत भल लागि तो क्लास निहाती जति क्वेश्चन कहले बहुत इंपोर्टेंट थिला जदि कुछ कार के डाउट थिबो तुम मते पर्सनली पचरि परिबो टेलीग्राम आईडी तुम मन पाखरे अछि तो सेटर मेसेज कर पचरि परिबो कारण जे रीजनिंग क्लास करथिबो से मन ऑलरेडी टेलीग्राम आईडी थिबो किछ असुविधा नै सेठी पचरि डाउट क्लियर कर देबे देखो नेक्स्ट क्लास रे जय जगन्नाथ।